दोस्तों आज हम आपको मुसलमानों के एक ऐसे ताकतवर फिरके के बारे में बताने वाले हैं जो ना ही नमाज पढ़ते हैं और ना ही रोज़ा रखते हैं और ना ही हज करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही इनके कुछ ऐसे तौर तरीके भी आपको बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको मुसलमानों के जिस फिरके के बारे में बताने वाले हैं वो फिरका है इस्माइली फिरका। याद रखें, इस्माइली फिरके के लोग 25 से भी ज़्यादा देशों में रहते हैं। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली फिरके के लोगों की तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है। इस्माइली समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फिरकों से बिल्कुल अलग हैं। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि खोजा मुसलमान, आगा खानी मुसलमान और निजारी मुसलमान। याद रखें, इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यह फिरका वजूद में आया कैसे और किस तरह से यह फिरका मुसलमानों के दूसरे फिरकों से बिल्कुल अलग है और इनके पास में ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि इस्माइली मुसलमानों के पास अपना सिस्टम चलाने के लिए खुद की सरकार है। एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह इनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं और फिर इन मंत्रालयों के अंदर छोटे छोटे विभाग भी बने होते हैं। और यही नहीं, यह सारे डिपार्टमेंट अपने अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाक चौबंद होकर काम करते हैं। इसके अलावा यह अपने इमाम के असूल को मजबूती के साथ पकड़ते हैं, यानी कि जैसा इनका इमाम कहता है यह उस बात को मजबूती के साथ फॉलो करते हैं। और इनके इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है, इसलिए इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। दोस्तों इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खास जोर दिया है कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेजी बोलना जरूर सीखें, खूब दुनियावी पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें। इसके अलावा इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमामों का ये भी कहना है कि हमें मजहबी नियमों का सख्ती के साथ पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज को भी जरूर अपनाना है, यानी कि दुनियावी तालीम को भी हर कीमत पर हासिल करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है, सिर्फ अपने मजहब पर, पढ़ाई पर और बिजनेस पर फोकस करना है। यही वजह है कि इस्माइली मुसलमानों के विकास के लिए इनके अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, और इन्हें चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग भी होती है। और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमानों के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। इसके लिए कोऑपरेटिव बनाते हैं जिसके तहत सभी को घर दिया जाता है। इसके अलावा इनके पास बिजनेस के लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे इकोनॉमी प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं, जिसमें सारे इस्माइली मुसलमान रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको बताया जाता है कि आने वाले सालों में कौन सा बिजनेस ज़्यादा चलेगा, कौन सा बिजनेस ज़्यादा फलेगा फूलेगा, किस बिजनेस में आपको पैसा लगाना है, इसको शुरू करने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, आपको ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है। और यही नहीं, साथ ही बिजनेस शुरू करने और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाने के लिए भरपूर मदद भी की जाती है। दोस्तों इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा मजबूत बनाकर रखा हुआ है कि इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना ज़रूरी होता है। इसको आप आसान भाषा में यूँ समझिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ पर मस्जिदें होती हैं, उसी तरह से इस्माइली मुसलमान जिस जगह पर इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। और यह इन्हीं जमात खानों में अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीकों को सीख सकें। इसके लिए बाकायदा नर्सरी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और इसी तरह से 7वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इनको यहाँ पर फिजूल खर्ची के लिए भी सख्त मनाही होती है। और यही नहीं, इस्माइली मुसलमानों में निकाह भी लाजमी तौर पर जमात खानों में ही होती है। अमीर हो या गरीब, निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन या प्रोग्राम नहीं रखा जाता है। निकाह के बाद सिर्फ एक चॉकलेट दी जाती है, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं किया जाता है।
इसके अलावा इस्माइली मुसलमान कभी भी अपने विवादों को लेकर अदालत में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि कानूनी मसाइल को फॉलो करने के लिए इनके पास अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है और ये अपने किसी भी विवाद को इसी विभाग में सुलझाते हैं। इनके यहाँ तलाक या लेन देन के तमाम मसले सुलझाने के लिए इसी डिपार्टमेंट में जाया जाता है। पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान यानी कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन के जरिए से बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते रहते हैं। बस्तियां बसाते हैं, सड़कें बनाते हैं और हॉस्पिटल्स बनाते हैं और भी बहुत सारे विकास के काम किए जाते हैं। तो ये है इस्माइली मुसलमानों के कुछ असूल यानी कि कानून कायदे, जिनकी वजह से इनको एक ताकतवर गिरोह में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्माइली मुसलमान दूसरे मुसलमानों से किस तरह से अलग हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस्माइली मुसलमान रमजान के रोज़ों को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि साल के 365 दिन ही खुदा के लिए ही बने होते हैं, तो फिर खुदा के लिए सिर्फ एक ही महीना खास क्यों? रोज़ा तो आप कभी भी रख सकती हो। इसके अलावा इस्माइली फिरके के लोग किसी से मिलने पर आदाब या अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं, बल्कि है अस्सलाम वालेकुम की जगह या अली मदद कहते हैं और फिर जवाब में वालेकुम अस्सलाम की जगह या मौला अली मदद कहा जाता है। और यही नहीं, इस्माइली मुसलमानों के यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिदें भी नहीं होती हैं, बल्कि इनके यहाँ पर जमात खाने बने होते हैं। इन जमात खानों में इस्माइली मुसलमानों के सिवाय किसी और को जाने की इजाज़त नहीं होती है। इन जमात खानों में औरतें और मर्द एक साथ बैठकर इबादत करते हैं। याद रखें, इस्माइली मुसलमानों के यहाँ पर नमाज नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यह सिर्फ 3 वक्त की दुआ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त। सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे 2 दुआ साथ में करते हैं। इसमें एक दुआ दोपहर वाली भी शामिल होती है, क्योंकि इनके मुताबिक दोपहर का वक्त काम करने का वक्त होता है, इसलिए किसी का कोई काम ना रुके, इस वजह से दोपहर की दुआ शाम के वक्त करते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए नमाज की, तो आप सभी को मालूम होगा कि नमाज घर में, घर के बाहर पार्क में, जंगल में, बस या ट्रेन में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मतलब कि किसी भी पाक साफ जगह पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन इस्माइली मुसलमानों की यह दुआ सिर्फ जमात खानों में की जा सकती है, कहीं और पर नहीं की जा सकती है। याद रखें, इस्माइली मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है जिनके यहाँ पर इमाम का कहा आखिरी कहा माना जाता है। कुरान की तफसीर को भी यह इमाम के जरिए से ही मानते हैं। इमाम का संदेश इनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इसके अलावा इस्माइली मुसलमान ना ही कोई हज करते हैं और ना ही यह जुम्मा को मानते हैं। और यही नहीं, इनके यहाँ बुरखा और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्माइली फिरके के वजूद में आने की, यानी कि यह फिरका वजूद में कब और कैसे आया। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम होगा कि मुसलमान बड़े पैमाने पर 2 फिरकों में बंटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। शिया हजरत दलील के तौर पर एक हदीस को बयान करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मक्का और मदीना के बीच गदीर के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर अपना जान नसीन होने का ऐलान किया था और आपने हजरत अली से फरमाया था कि मैं तुम्हें कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। बस इसके बाद से मुसलमानों में यह 2 फिरके बन गए, शिया और सुन्नी। याद रखें, सुन्नी मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह के प्यारे नबी के बाद 4 खलीफा हुए, लेकिन शिया लोग इन खलीफाओं को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इमाम को मानते हैं और वो अपना पहला इमाम हजरत अली को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हजरत अली को लेकर 12 इमाम हैं, लेकिन फिर बाद में शियाओं में भी 2 फिरके बन गई। एक है इस्ना अस्करी और दूसरा है इस्माइली या आगा खानी, जिसे खोजा मुस्लिम भी कहा जाता है। अब 5 इमाम तक तो यह दोनों शिया फिरके एक ही थे, लेकिन फिर छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि के बाद इन दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया और यह विवाद हजरत इमाम जाफर के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर और छोटे बेटे मूसा कादिम की इमामत को लेकर हुआ। अब जिन लोगों ने हजरत इमाम जाफर के बड़े बेटे हजरत इस्माइल बिन जाफर को अपना इमाम माना, वो इस्माइली मुसलमान कहलाई, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा कादिम को अपना इमाम माना, वो इस्ना अस्करी कहलाई, जो 12 इमामों को मानते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से यह इस्माइली मुसलमान वजूद में आए। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप सुन्नी मुसलमानों को सबसे अच्छा फिरका मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।